मुझे जुनैद से दूर होने पर पछतावा है। समझ आ गई? हर रोज अफसोस होता है मुझे। मैंने करीम की तो ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ, मैंने घर की ख्वाहिश की थी, मैंने गाड़ी दौलत इन चीजों की ख्वाहिश की थी। यही सब कुछ चाहिए था बस। आज के बाद तुम लोगों के जो भी मेहमान आएंगे उनसे किचन में मिला करो, यहाँ कि मुझे कोई तंग ना करे। समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे आतिफ? अब हम वही करेंगे जो नसरीन चाहती है, यानी करीम को अब मरना होगा। आतिफ, वादा करो मुझसे कि आज के बाद तुम ऐसी कोई बात मुझसे नहीं करोगे। अच्छा ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह, मैं वैसे भी ऐसा इंसान नहीं कि किसी को कत्ल कर दूं। ऐसे ही बातों बातों में मैंने कह दिया होगा। देखो, ये मत समझना कि मुझे सादिया से किसी बात का डर है। वो जो उसकी बहन है ना, जानान, बहुत तेज है वो। अगर उसे पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर सकती है। अरे फातिमा, तुम्हें लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, करीम को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खुलेआम तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे पुरसुकून हो जाओ, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ फातिमा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लगता है तुम्हारा मीठा खाने का दिल कर रहा है। लाता हूं ताकि मीठी मीठी बातें करो तुम मुझसे। बस रहने दो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा अच्छा है? ये वाला। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया। ये लो, खाओ इसे। हाँ, ये लो, मजे से खाओ। क्या अपने हाथ से खिलाऊं मैं तुम्हें? तंग मत करो मुझे। वैसे आज बहुत प्यारे लग रहे हो। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। मुझे दो। फिलिस, तुम्हारी मेहमान चली गई क्या? वो चली गई नानी। अमीने से मैंने कहा था कि उनके लिए खाना तैयार कर दे। यकीनन वो खाना खा के गई होंगी। उसने सब कुछ ठीक किया था। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, ये तो अच्छी बात है। चली गई तुम्हारी मेहमान? अच्छी खातून थी। सुल्ताना साहिबा, इस घर में नए मुलाजिमीन रखने पड़ेंगे। एक एजेंसी से बात हुई है, वो कुछ मुलाजिमीन को भेजेंगे। हम मिल लेंगे उन लोगों से। करीम ने तुम्हें नहीं बताया लगता है। क्या? करीम से बात हो गई है, कुछ दिन में आ जाएंगे मुलाजिम। ओ, वाकई में? मेरी बात नहीं हुई उनसे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। लगता है आबाई गांव से ही आने वाले हैं मुलाजिमीन इस बार फिर से। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो करें। बिल्कुल वही करूंगी मैं। सुल्ताना साहिबा, वैसे मैं जितना शुक्रिया अदा करूं आपका कम है। अच्छा हुआ कि मुलाजिमीन की जिम्मेदारी आपने खुद ही संभाल ली, क्योंकि मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं इतने छोटे काम करूं। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। फिर से एजेंसी कॉल कर दूंगी मैं और उन्हें मना कर दूंगी। खैर, अब मैं चलती हूँ, मेरे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। मक्कार औरत। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये वक्त आएगा कि नसरीन के लिए हम कमरा तैयार करेंगे। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते अमीने आपा। समझ नहीं आता कि ये सब करीम साहब को नजर क्यों नहीं आता। बस ये सोचती हूँ कि जब तक समझ आए तब तक देर ना हो चुकी हो। इसे बंद करो, करो बंद।
कर रही हो तुम दोनों यहाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? वो हम कमरा साफ कर रहे हैं दोनों। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। सुनाई दे रहा है तुम दोनों को? सामान उठाओ और दफा हो जाओ, नहीं चाहिए सफाई यहाँ की। जल्दी। कुछ छोड़ के मत जाना। वो स्विच निकाल दो उसका। मेरे हाथ में सामान है, कर रही हूँ। अब ठीक है? फिलिस, ठीक हो ना तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी मुलाकात रही तुम्हारी? क्या उन्होंने तुम्हें कोई बुरी खबर दी है? कुछ नहीं हुआ। बेटी, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नानी, किसी ने भी कुछ नहीं कहा मुझे। चलो मेरे साथ चलो, दरवाजा खोलो। ये लो, पकड़ो इसे। समझ नहीं आता कि इन दोनों के दरमियान मसला क्या है। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, तुम वहीं इंतजार करना। ठीक है। एक बात कहूं तुमसे, तुम जॉब इसीलिए नहीं छोड़ते ना ताकि हर रोज मुझे देख सको? तुम खुद को बहुत ज्यादा अहम समझती हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं हूं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें लाजमी ऑफिस जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। अगर मैं वहां गई तो हर कोई मुझे अफसरदा निगाहों से देखेगा जानान। वो सोचेंगे देखो बेचारी सादी आ गई जिसके शौहर ने उससे चीट करके किसी और से शादी कर ली है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे नसरीन ने फिलिस साहिबा के मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाने से मना कर दिया? सच कहूँ तो मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन फिर नसरीन हमें नहीं छोड़ेगी। अगर करीम साहब को इस बारे में पता चल गया तो वो तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगे। और वैसे भी फिलिस ने सुल्ताना साहिबा को नहीं बताया तो हम क्यों बताएं उन्हें?
क्या मैं खाना जल्दी जल्दी खा रहा हूँ? नहीं, बस तुम्हें खाते हुए देखना अच्छा लगा मुझे। मैं जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत को बदल नहीं सका, लेकिन वादा करता हूँ जल्द बदल लूंगा तुम्हारे लिए। नहीं जिम, मेरे लिए या किसी और के लिए खुद को मत बदलना, ठीक है? अच्छा ठीक है। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारा खाना तो वैसे ही रखा हुआ है, बस तुम मुझे देखती जा रही हो। चलो खाना शुरू करो। देखो सारा खाना ठंडा हो गया। चलो टोस्ट ट्राई करो, खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। हाँ चलो, हाथ मत रोकना अपना। तूबा, कुछ कहना चाहते हो? क्या कल सुबह हम कहीं अच्छा सा नाश्ता करने चलें? हम कुछ वक्त भी साथ गुजार लेंगे, और मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कोई अहम बात तो नहीं है ना? बस तुम मुझे ये बताओ कि आओगी या नहीं, बाकी छोड़ो। ठीक है, आ जाऊंगी मैं, मगर तुमने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। घबराने की बात नहीं है, खाना खाओ अपना। चलो जल्दी करो, जल्दी। ये लो, शाबाश। हाँ, मजे का है ना? सादिया, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही हो? तुम्हें ऑफिस जाना था ना, तुम गई नहीं? मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ जानान। बारिश के ऐसे मौसम में वहां जाऊंगी तो लगेगा मेरा दम घुट रहा है। मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम उस अकाउंटेंट को कॉल कर लेते हैं, उसको कह देते हैं डॉक्यूमेंट्स घर पर ही ले आए। बल्कि नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें लाजमी ऑफिस जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। अगर मैं वहां गई तो हर कोई मुझे अफसुर्दा निगाहों से देखेगा जानान। वो सोचेंगे देखो बेचारी सादी आ गई जिसके शौहर ने उससे चीट करके किसी और से शादी कर ली है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। करीम भाई ने धोखा दिया है, तुमने नहीं। चलो जाकर तैयार हो जाओ। मुझे तो इस जगह की धूल और गंदगी से नफरत हो गई है। सबा जी कहें। क्या सुल्ताना साहिबा से बात करें इस बारे में? किस बारे में? कैसे नसरीन ने फिलिस साहिबा के मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाने से मना कर दिया? सच कहूँ तो मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन फिर नसरीन हमें नहीं छोड़ेगी। अगर करीम साहब को इस बारे में पता चल गया तो वो तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगे। और वैसे भी फिलिस ने सुल्ताना साहिबा को नहीं बताया तो हम क्यों बताएं उन्हें। और मुझे भी ये नौकरी करनी है, निकलना नहीं चाहती मैं यहाँ से। या अल्लाह, हम सब की नौकरियों को महफूज रखना। हंस क्यों रही हो तुम? हाँ नहीं नहीं, मैं तो नहीं हंसी। कम झूठ बोलो। सादिया जल्दी करो, देर हो रही है। चलो चलते हैं जानान। सादिया, ये सब क्या पहना हुआ है तुमने? जनाजे पर नहीं जा रहे, ऑफिस जा रहे हैं। जाकर कपड़े चेंज करो और थोड़ा मेकअप वगैरह भी कर लेना। अच्छा बस ऐसे ही चलो, हम किसी शादी पर नहीं जा रहे हैं। ओके? अरे नहीं सादिया, मैं तुम्हें इस तरह ऑफिस नहीं जाने दूंगी। करीम भाई तुम्हें देखकर ये सोचेंगे कि तुम शौक मना रही हो उनका। अरे तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो जानान? मैंने बस वहाँ जाकर पेपर साइन करने हैं और वापस आ जाना है। चलो चलते हैं। नहीं मेरी जान, तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। तुम्हें सर से पैर तक बदल दूंगी। चलो आ जाओ जल्दी। जानान, उफ। ओह, मेरे तो सर में दर्द हो गया। इन लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। करीम, तुमसे तो कोई भी नहीं जीत सकता। हमेशा की तरह तुमने आज भी उन्हें कायल कर ही लिया। बहुत जबरदस्त करीम। जब बात कंपनी के प्रॉफिट से मुताल्लिक हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, जानते तो हो। जानता हूं मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से, इसलिए तो मैं तुम्हारी कदर करता हूं। शुक्रिया, लेकिन देखा जाए तो मेरे अकेले का कोई कमाल नहीं। तुम भी अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हो किसी भी काम को लेके। बहुत शुक्रिया।
जैनब, सर में बहुत दर्द हो रहा है, 2 कप अच्छी सी कॉफी भिजवा दें। जी बिल्कुल करीम साहब। बहुत शुक्रिया। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तुम्हें लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है ना? मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम नौकरी करते हो, एक ड्राइवर हो। तुम्हें मेरा इंतजार भी करना पड़ सकता है, या कभी कभार भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। देखा नहीं आपने, 2 दफा चाय का बोला है, फिर जाके सुना इसने। काम चोर है बहुत। क्या आप अपने होश में हैं फातिमा साहिबा? आपकी बेटी से भी छोटी उम्र की है ये, उससे तो ढंग से काम होता नहीं। अपनी जबान संभाल के बात करिए। 1 मिनट। मैं यहां इंतजार कर 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 थक गया हूं। लगता है इसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। जो चीजें खरीदने गई थी वो कहां है? कुछ लिया थोड़ी है मैंने। तो फिर तुम 2 घंटे से अंदर क्या कर रही थी, बताओगी मुझे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? कुछ ड्रेसेस देखे थे मैंने, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। बस कॉफी पी और बाहर आ गई मैं। तुम्हें लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है ना? मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम नौकरी करते हो, एक ड्राइवर हो। तुम्हें मेरा इंतजार भी करना पड़ सकता है, या कभी कभार भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। और हाँ, वैसे फिरिस साहिबा के लिए तो तुम्हें इंतजार करने में कोई मसला नहीं होता होगा। वहां तो खुशी खुशी खड़े होते होगे। चलो अंदर चले अब यहां से। ये तुम कहां जा रहे हो? दरवाजा खोलो अभी, दरवाजा खोलो अभी, जल्दी। बैठ जाए मैम। अच्छा, मतलब खाना तैयार हो गया है, यानी हमारा काम खत्म हो गया है। चलो आओ, एक एक कप चाय पीते हैं। अभी चाय पकी नहीं है अमीने आपा, उसे थोड़ी देर पकने तो दें। चलो ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ? ये बताओ, खाना तैयार हो गया? खाना तैयार कर दिया है हमने फातिमा साहिबा, रेडी है। अच्छा, आज तो मेरा मजेदार सा गोश्त खाने को दिल चाह रहा है। ये दाल सब्जियां खा के थक गई हूँ मैं। सुल्ताना साहिबा जो हमें बोलती हैं हम वही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा गोश्त खाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आपकी तो उम्र भी ज्यादा है, अल्लाह ना करे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और थोड़े दिन बाद आपको दिल का दौरा पड़ जाए। गोश्त सब खाएं और दिल का दौरा मुझे पड़ जाए? फजूल बातें मत करो। जो मैंने कहा है बस वो करो। जिसका दिल चाहेगा वो खाएगा। तुम्हें क्या, इतना पैसा है इन लोगों के पास और गोश्त नहीं खाते? बात सुनो, मेरे लिए अच्छी सी प्लेट बनाना, समझ आ रही है ना तुम्हें? और 1 कप में कहवा लेके आना और नींबू डालना मत भूलना उसमें। जी मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। 1 प्लेट गोश्त की। अपने आप को सादिया साहिबा ही समझने लग गई है बुढ़िया। अरे छोड़ो, वो जो समझना चाहती है समझती रहे। ओहो, ये तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है ये। अरे फिलिस साहिबा के लिए भी तो कुछ बनाना है। सादिया प्लीज, क्या तुम पुरसुकून हो सकती हो? हम वही पुरानी जगह जा रहे हैं जहाँ तुम पहले भी जाती रही हो।
करीम को दोबारा देखने का सोचकर ही मुझे कुछ होने लगता है जानान। शायद तुम्हारी मुलाकात ही ना हो पाए एक दूसरे से। फिर इसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं नसरीन साहिबा, जैसे मैं आपकी खिदमत करता हूँ वैसे ही मैं फिलिस साहिबा की खिदमत करता हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं ड्राइवर हूँ। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे। क्यों भागते फिरते हो तुम हर वक्त उसके पीछे? आपको मुझसे इस तरह की बातें पूछने का कोई हक नहीं है, और ना मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे किसके पीछे जाना चाहिए और किसके पीछे नहीं, ठीक है? जरूर गुस्से की वजह से कह रहा होगा। प्यार तो ये अब भी मुझसे ही करता है, सिर्फ अपनी अना में है ये इस वक्त। क्या क्या कह रही हो तुम? ये इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम प्यार नहीं करती? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। सुकून चाहती हूँ जिंदगी में, और तुम वो जिंदगी मुझे नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, समझे? नसरीन! फातिमा साहिबा, क्या आप जल्दी में हैं? नहीं। इतना जल्दी जल्दी खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में वैसे भी इतना खाना ठीक नहीं होता। ये लीजिए सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। कुछ और तो नहीं चाहिए? चाय लेके आओ उसमें। आवाज नहीं आई मेरी? चाय लेकर आओ मेरे लिए जल्दी से। आपने इसे रख तो लिया है, लेकिन अकल इसमें नाम की नहीं है। देखा नहीं आपने? 2 दफा चाय का बोला है, फिर जाके सुना इसने। काम चोर है बहुत। क्या आप अपने होश में हैं फातिमा साहिबा? आपकी बेटी से भी छोटी उम्र की है ये। उससे तो ढंग से काम होता नहीं। अपनी जबान संभाल के बात करें। 1 मिनट। वो अगर इस घर में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेइज्जती करें। भूले मत कि आप भी इस घर की नौकरानी थी कभी। तुम तो बैठो बेटी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? चलो चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। हाँ। अपनी तरह करीम को भी उसी घटिया रास्ते पर चला लिया तुमने। जरूर तुमने ही उसे शह दी होगी। तुम्हें क्या लगता है बदकिरदार सिर्फ मैं हूं, तुम नहीं हो क्या? मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? खुद को मुझसे कंपेयर मत करो, ठीक है? तुम भी कोई फरिश्ता सिर्फ औरत नहीं हो सादिया। मुझे जितना बुरा समझना है समझ लो, लेकिन ये मत भूलना कि मुझे तुम्हारे माजी का नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम किस तरह के इंसान हो सादिया। खुश आमदीद सादिया साहिबा। बहुत शुक्रिया।
आपको ज़हमत इसलिए दी क्योंकि कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। क्या आप कॉफ़ी पियेंगी? नो थैंक्स, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बस पेपर साइन करते ही निकल जाऊंगी। मोहसिन, तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ करीम? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या आप उस फाइल को भी देख सकते हैं? जी देख लेता हूँ। फिर मेरे कमरे में आ जाइए। मोहसिन। ठीक है सर। सादिया साहबा, आप प्लीज़ इन पेपर पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। कहाँ साइन करना है? मेरा इंतजार करो यहाँ। जो आपका हुक्म। तो तुम सीख ही गए? हाँ, तुम जैसी लड़की से आखिर मैंने मोहब्बत कैसे कर ली? पता नहीं क्यों मुझे नाराज लग रही थी। आ जाएं। वो फाइल्स लाई हूं जिन पर साइन करवाने हैं। बहुत शुक्रिया जैनब, लेकिन इस फाइल को मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं साइन कर दूंगा। जी करीम साहब, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ लाऊं मैं आपके लिए? एक कॉफी भिजवा दो मेरे लिए। अभी लाई। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। अरे सादिया, कैसी हो तुम? मैं कैसी हो सकती हूँ हसन? अपनी तरह करीम को भी उसी घटिया रास्ते पर चला लिया तुमने। जरूर तुमने ही उसे शह दी होगी। तुम्हें क्या लगता है बदकिरदार सिर्फ मैं हूं, तुम नहीं हो क्या? मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? खुद को मुझसे कंपेयर मत करो, ठीक है? तुम भी कोई फरिश्ता सिर्फ औरत नहीं हो सादिया। मुझे जितना बुरा समझना है समझ लो, लेकिन ये मत भूलना कि मुझे तुम्हारे माजी का नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम किस तरह के इंसान हो सादिया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे हसन। ठीक है सादिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये जो ईमेल तुम्हें आई है उसका प्रिंट आउट निकलवा कर इस फाइल के अंदर लगा देना, लेकिन इस पेज के बाद, क्योंकि ये फाइल हमें आगे भेजनी है तो इस फाइल की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख लेना। बना देता हूँ। जिम, तुम हमेशा मेरी एक कॉल पर फौरन आ जाते हो। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात तूबा, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। तुम मुझे जब भी बुलाओगी मैं तब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हर बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है। वैसे भी मुझे आजकल लगता है कि मेरी परवाह किसी को नहीं है। मैं तो हर वक्त
तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूं मेरी मलिका। तुम बहुत अच्छे हो। वाकई ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। इस बार मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आज तक मुझे किसी लड़की ने यह नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे हो जिम। यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम्हारे लिए मीठा मंगवाऊं मैं? हाँ, अभी बुलाता हूँ वेटर को। मंगवाओ ना मीठा, खाओगी ना तुम? जरूर। यकीन नहीं आ रहा मुझे, वाकई में मैं अच्छा हूं। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? आखिर कितने दिन छुप कर बैठूं मैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर क्यों छुपूं मैं? तुम्हें छुपे रहना चाहिए था आजम। तुम लोग तो सारे पैसे ले गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब मेरे पास पैसे ही नहीं थे, वहां बैठकर क्या करता मैं? हल्के बोलो, लोग सुन लेंगे तुम्हारी बात। मैं तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूं। अब मैं छुपकर नहीं बैठूंगा। आ गया हूं मैं वहां जहां पहले था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है? अब तुम हो या आतिफ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसे चाहिए। ठीक है, मेरी कॉल का इंतजार करो और इस तरह मुंह उठाकर फिर नहीं आ जाना। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर में घुसने के लिए चाबी बनाने वाला चाहिए। क्या तुम उसके पैसे दे दोगे? हाँ, तो चलो आओ, चाय पीते हैं, मेरी वापसी की खुशी मनाते हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने आकर मुझे ही जलील करने लग गई, जैसे मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। सादिया मुझे जानती नहीं है। अगर उसे पता होता कि मैं क्या कर सकता हूं तो इस तरह की हरकत कभी ना करती।